6 जन्मदिन के बहाने. This is for standard 6 student. Okay. Today I am going to teach you a new chapter, chapter 6 जन्मदिन के बहाने. Then you see page number 38. Okay. Open your book, page number 38. जन्मदिन के बहाने. सबका जन्मदिन होता है. अच्छा, इस यहाँ पे किसका जन्मदिन हो रहा है इसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे और जानेंगे. जीवन का सच्चा सुख खुशियां बांटने से मिलता है. अपनी खुशी के लिए तो सभी प्रयत्न करते हैं, पर दूसरों के चेहरे पर मुस्कान लाने से जो सुख मिलता है उसे ये कहानी पढ़कर जानिए. हैं, जीवन में सच्चा सुख खुशियां बांटने से मिलता है. माने क्या है? जीवन प्रकृत सुख कौथरे मिले ना खुशियां बांटी बारे माने खुशी को जदि हमें बांटी परिबा ताले हमको बहुत सुख मिलिबो, बहुत खुशी मिलिबो. अपनी खुशी के लिए तो सभी प्रयत्न करते हैं. निज सुख पाई निज खुशी पाई समस्ते चेष्टा करती, किंतु निज माने अन्यर चेहरा रे परर चेहरा रे खुशी देखिबा किंबा तांको सुख दबारे जो आनंद जो खुशी है सेटा ये कहानी पढ़ के हमको जाना पड़ेगा. तो देखो, मम्मी ने जब कमरे में प्रवेश किया तब अर्पिता और अर्चना चिंतित मुद्रा में बैठी हुई थी. क्या बात है, मेरी बेटियां बड़ी गंभीर नजर आ रही हैं. मम्मी, हमारा जन्मदिन जून में क्यों पड़ता है? अर्पिता ने जवाब में मम्मी से ही प्रश्न पूछ लिया. चिंतित माने क्या है? चिंतित माने परेशान है. क्यों? क्योंकि तुम दोनों जुड़वा बहनें जून में पैदा हुई थी. हंसते हुए मम्मी ने जवाब दिया. दो बेटी थे, दो लड़की थी. हैं, दोनों लड़के का नाम था अर्पिता और अर्चना. है, उनकी मम्मी कमरे में प्रवेश किए माने एक रूम में मतलब घुसे माने प्रवेश कर ले, एंट्री कर ले, तो देखिले अपनी दो बेटी अर्पिता और अर्चना चिंतित मुद्रा में बैठी हुई थी. मतलब चिंताग्रस्त थी, मतलब कुछ सोच रही थी. क्या बात है, मेरी बेटियां बड़ी गंभीर नजर आ रही है. मम्मी ने पूछी. क्या बात है, क्यों आज मेरी दो बेटी गंभीर होकर बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं? मम्मी, हमारा जन्मदिन जून में क्यों पड़ता है? फिर दोनों पूछने लगे, मम्मी हमारा जन्मदिन जून में क्यों आता है? और पिता ने जवाब में मम्मी से ही प्रश्न पूछ लिया. है, जब मम्मी पूछे कि तुम लोग गंभीर क्यों हो, चुपचाप क्यों हो, तो क्या हुआ? तो बेटियों ने क्या पूछा, मम्मी हमारा जन्मदिन जून में क्यों पड़ता है? फिर मम्मी ने जवाब दिया, क्योंकि तुम दोनों जुड़वा बहन जून में पैदा हुई थी. क्योंकि तुम दोनों जून में पैदा हुई थी इसीलिए तुम्हारा जन्मदिन जून में ही पड़ता है. हंसते हुए मम्मी ने जवाब दिया. मम्मी हंस के जवाब दिए. जन्मदिन का सारा मजा ही खत्म हो जाता है. हमारी सभी सहेलियां तो छुट्टियां होते ही बाहर चली जाती है. और पिता ने अपनी समस्या बताई. और पिता ने जुड़वा माने एक साथ जन्मे माने जान. और पिता ने अपनी समस्या बताई. ओहो, तो यह समस्या है. ठीक है, तुम दोनों ऐसा करो कि खूब सोचकर समझकर एक अच्छा सा कार्यक्रम बनाओ जिसमें तुम्हें मजा आएगा. इस बार तुम दोनों का जन्मदिन कुछ ऐसे मनाएंगे कि वो यादगार बन जाए और तुम्हें सच्चा सुख भी मिले. मम्मी बोली. फिर क्या हुआ, दोनों बच्ची ने मम्मी से बोले कि मम्मी जून में पैदा होके ना हमारा सब जन्मदिन का जो मजा है सब खत्म हो जाता है, क्योंकि हमारे सभी सहेलियां छुट्टी में चले जाते हैं और तभी छुट्टी रहता है और सब छुट्टी में ही चले जाते हैं घूमने के लिए. तो इसीलिए हमारा जन्मदिन ठीक से मनाया नहीं जाता है. और पिता ने अपनी समस्या बताई. और पिता मतलब उसकी बेटी ने, मम्मी की बेटी ने ये समस्या बताई. फिर उनकी मम्मी ने बोले, अच्छा ये बात है, यही समस्या है. ठीक है, तुम दोनों ऐसा करो, खूब सोच समझ कर मैंने बहुत भाभी चिंती की है, एक अच्छा सा कार्यक्रम बनाओ, गोटे बढ़िया प्रोग्राम बनाओ जिसमें तुम्हें मजा आएगा, जिसमें तुम दोनों को मजा आएगा. वैसे एक प्रोग्राम बनाओ. है, इस बार तुम दोनों का जन्मदिन कुछ ऐसे मनाएंगे कि बहुत यादगार बन जाए और तुम्हें सच्चा सुख भी मिले. मम्मी बोली. है, फिर मम्मी बोली, तुम दोनों ऐसे प्रोग्राम बनाओ कि तुम्हें मजा आएगा, खुशी मिलेगा. और इस बार मैं मतलब तुम दोनों को मैं जन्मदिन का खुशी ऐसे दूंगी और ऐसे तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे कि वो यादगार हो जाएगा. यादगार माने स्मरणीय है, तुम्हें हमेशा याद रहेगा. है, तुम्हें सच्चा सुख भी मिले और तुम्हें इससे क्या होगा, प्रकृत खुशी सेटा भी मिलिबो. है, मम्मी बोली.
मामा कहले लेकिन कैसे केमिति तुम लोग सोचो कोई एक योजना तो बनाओ, फिर उसमें कुछ जोड़ घटा लेंगे। मम्मी उठते हुए बोली। वे उठकर चली गई। नाश्ते के बाद तीनों साथ बैठे। बताओ तुम लोग ने क्या कार्यक्रम बनाया है? मम्मी ने पूछा। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, लेकिन आप उसमें से कुछ भी नहीं काटेंगे। अर्चना बोली। ठीक है भाई, कुछ नहीं काटेंगे, अब तो बताओगे? मम्मी मुस्कुरा दी। अच्छा, फिर मम्मी क्या बोली? फिर बच्चों ने बोली लेकिन कैसे केमिति हमें बनेगा गोटे प्रोग्राम है। फिर मम्मी बोली तुम लोग सोचो कोई एक योजना तो बनाओ है, फिर उसमें कुछ जोड़ घटा लेंगे। फिर मम्मी क्या बोली? अरे तुम लोग एक काम करो, तुम लोग सोचो, पहले सोचो, उसके बाद एक प्रोग्राम बनाओ, लिखो, उसके बाद अगर कुछ जोड़ना है जोड़ घटा लेंगे, माने कुछ जोड़ना उस प्रोग्राम के साथ अगर कुछ जोड़ना है तो हम जोड़ देंगे, अगर कुछ घटाना है मतलब कम करना है तो हम कम कर लेंगे। मम्मी उठते हुए बोली। वे उठकर चली गई। नाश्ते के बाद तीनों साथ बैठे। फिर मम्मी ये बोलने के बाद मम्मी उठकर चली गई। नाश्ते के बाद तीनों साथ बैठे। नाश्ते के बाद क्या हुआ? तीनों साथ बैठे, माने तापरे ब्रेकफास्ट कले। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो तीनों साथ बैठे, मम्मी और पिता और अर्चना। बताओ तुम लोग ने क्या कार्यक्रम बनाया? मम्मी ने पूछे। फिर मम्मी ने पूछे अच्छा अभी बताओ तुम लोग क्या कार्यक्रम बनाए? उन्होंने कार्यक्रम बना लिया। बहुत अच्छा कार्यक्रम है, लेकिन आप उसमें से कुछ भी नहीं काटेंगी। अर्चना बोली। फिर अर्चना क्या बोली? हाँ मम्मी, हमने बहुत अच्छा कार्यक्रम बनाया है, प्रोग्राम बनाया है, लेकिन तुम ना उस प्रोग्राम में से कुछ नहीं काटोगे हैं। ठीक है भाई, कुछ नहीं काटेंगे, अब तो बताओगे? मम्मी मुस्कुरा दी। फिर मम्मी क्या बोली? मम्मी मुस्कुराई और बोली अच्छा बाबा ठीक है, मैं नहीं काटूंगी, कुछ भी प्रोग्राम नहीं काटूंगी। अब तो बताओ क्या प्रोग्राम बनाया है? हमारा परिवार, पड़ोस की रीता, उसके मम्मी पापा, ऊपर वाले रोहित और उसके मम्मी पापा, मतलब कि हम 10 लोग सुबह पिकनिक पर जाएंगे। अर्चना बोली। घर आकर हम लोग पिकनिक का सामान रख देंगे और पिक्चर देखने चले जाएंगे। और पिता ने कहा। फिर अर्चना ने बोली कि देख मम्मी, प्रोग्राम सुनो, हमारा परिवार, पड़ोस की रीता, उसके मम्मी पापा, ऊपर वाले रोहित और उसके मम्मी पापा हैं, मतलब कि और हमारा फैमिली, हम लोग 4 लोग और वो 6 लोग, 10 लोग मिलके हम पिकनिक पर जाएंगे, ये है हमारा प्रोग्राम। ये बात अर्चना ने बोली। फिर अर्पिता ने बोली घर आकर हम लोग पिकनिक का सामान रख देंगे और पिक्चर देखने चले जाएंगे। अर्पिता ने कहा। फिर अर्पिता ने कहा कि फिर हम घर लौटेंगे पिकनिक से, फिर जाके हम क्या करेंगे? पिक्चर देखने चलेंगे। मान लिया, मम्मी ने स्वीकृति दे दी। फिर मम्मी ने क्या बोली? हाँ मैं मान लिया, ये प्रोग्राम ठीक है, सही है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ? वहीं से हम लोग कहीं बाहर होटल में रात का खाना भी खाएंगे। अर्चना ने बात पूरी की और आइसक्रीम भी। और पिता ने एक और कड़ी जोड़ी। चलो ये भी मान लिया। मम्मी के यह कहते ही दोनों बहनें खुशी से उछल पड़ी। दोनों ने आगे बढ़कर मम्मी का गाल चूम लिया। यह तो था तुम्हारा कार्यक्रम, जो पूरा का पूरा मैंने मान लिया, अब इसमें मैं भी कुछ जोड़ दूं? मम्मी ने पूछा। हाँ, लेकिन पूरा दिन तो निकल गया, आप कहाँ पर जोड़ेंगे? अर्चना ने पूछा। एकदम सुबह। फिर क्या हुआ? मम्मी ने मान लिया। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लिया है। फिर अर्चना ने बोली, फिर से अर्चना ने बोली कि अच्छा ठीक है, हाँ मम्मी, पिक्चर देखने के बाद माने जो पिक्चर देखने जाएंगे, पिक्चर देखने के बाद रात को हम लोग बाहर डिनर करके आएंगे, होटल में खाना खा के आएंगे हैं। फिर अर्पिता ने बोली हाँ मम्मी, हम आइसक्रीम भी खाएंगे हैं। फिर वो एक कड़ी जोड़ी माने और एक विषय से संबंधित कुछ और जोड़ना, माने से पिकनिक साथ, माने से जो बर्थडे प्रोग्राम के साथ और कुछ जोड़ना है, कड़ी जोड़ी। फिर मम्मी बोली हाँ ये भी मैंने मान लिया। मम्मी के यह कहते ही दोनों बहनें खुशी से उछल पड़ी। मम्मी जब ये बात कही कि हाँ मैंने मान लिया, फिर मम्मी के ये कहते ही दोनों बहनें खुशी से बहुत उछल पड़े हैं। दोनों ने आगे बढ़कर मम्मी का गाल चूम लिया। फिर दोनों ने इतना खुश हो गया कि मम्मी को जाके चूम लिया। यह तो था तुम्हारा कार्यक्रम। फिर मम्मी बोले ये तो तुम्हारा कार्यक्रम था है, जो कि मैंने पूरा मान लिया। तुमने जो प्रोग्राम बनाया मैंने पूरा मान लिया, वो सब करेंगे। अब इसमें मैं कुछ जोड़ू? मुझे इतने किसी जोड़ी पारिबे कि है? फिर वो अर्चिता और अर्चना ने पूछा कि हाँ
लेकिन तुम कहाँ जोड़ोगे मम्मी, आप कहाँ जोड़ोगे मम्मी, पूरा दिन तो निकल गया, पूरा दिन तो प्रोग्राम फिक्स है, तो आप कहाँ जोड़ोगे और कुछ प्रोग्राम है। फिर अर्चना ने फिर मम्मी ने बोली एकदम सुबह, मैंने पूरा सुबह सुबह मैं प्रोग्राम जोड़ती हूँ। ठीक है बताइए। और पिता ने कहा, पिता बोला हाँ ठीक अच्छी बताओ ना। तुम दोनों को पता है हमारे घर ये जो लक्ष्मी काम करती है, इसकी एक छोटी सी बेटिया है। बीच में बात काटते हुए अर्चना बोली हाँ देखा है, कोई बार घर भी आई है, उसका नाम कमलेश है। फिर मम्मी बोली तुम दोनों को पता है हमारे घर में जो लक्ष्मी काम करती है, जैसे लक्ष्मी काम वाली आती है ना, वही लक्ष्मी काम करती है, उसका एक बेटी है। फिर दोनों बोले हाँ हमने देखा है उसको, वो तो कोई बार हमारे घर में आया है, कहते थोड़ा मगर को अच्छी, और उसका नाम भी कमलेश है। उसका जन्मदिन भी उसी दिन है जिस दिन तुम्हारा है, मम्मी ने बताया। अच्छा कैसा संयोग है, अर्चना बोली। फिर मम्मी बोली अरे कमलेश का जन्मदिन तुम्हारे जन्मदिन जिस दिन है उसी दिन है। जब मम्मी ने ये बोली, अर्चना बोली अरे ये कैसा संयोग है, ये केमिति क्या मतलब कोऑर्डिनेशन माने ये कैसा संयोग है, हैं ये कैसा संयोग है माने केमिति का गोटे माने कोइंसिडेंट है जे एमति का एटा गोटे केमिति संयोग संयोग माने विशेष अवसर, ये केमिति का गोटे स्पेशल दिन जे उसका जन्मदिन उसी दिन है जिसका मतलब हमारा उस जन्मदिन उसी दिन है। हमारा जन्मदिन जिस दिन है उसका जन्मदिन वही दिन है। लेकिन आप हमें यह सब क्यों बता रही हो, अर्पिता ने पूछा। अर्पिता बोली मम्मी अच्छा लेकिन आप हमें क्यों बोल रहे हो, ये सब क्यों बोल रहे हो। इसलिए कि मैंने अपनी एक बहुत सुंदर साड़ी निकाली है, मैं चाहती हूँ कि मैं उसकी कटिंग कर दूँ और तुम लोग उस पर मशीन चलाकर उसके लिए फ्रॉक बना दो। उसमें जन्मदिन पर वो फ्रॉक उपहार में के रूप में उसे दो। दोनों की ओर देखते हुए मम्मी बोली। दोनों बहनें ने एक दूसरे की ओर देखा और आंखों ही आंखों में कुछ बात की। फिर मम्मी बोली इसलिए तुम्हें ये बात बोल रही हूँ, कमलेश के बारे में इसलिए ये बात बोल रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम लोग उसके लिए एक कुछ बनाओ। है मैंने एक साड़ी निकाली है, सुंदर सी एक साड़ी निकाली है, तुम दोनों मैं उसको काट दूंगी और तुम दोनों उस कपड़े से उस साड़ी से कमलेश के लिए सुंदर कटिंग करके एक फ्रॉक बनाओगे। उसके जन्मदिन पर वह फ्रॉक उपहार के रूप में उसे दो और वही फ्रॉक उसके जन्मदिन पर तुम लोग उसको गिफ्ट करोगे। दोनों की ओर देखते हुए मम्मी बोली। फिर दोनों को मैंने दो जनों को चाहिए कि मम्मी कहले। दोनों बहनें ने एक दूसरे की ओर देखा और आंखों ही आंखों में कुछ बात की। फिर दोनों को तो सिलाई नहीं आता था, कटिंग नहीं आता था। फिर दोनों ने पूरा चकित हो गए, आश्चर्य हो गए, हैरान हो गए और दोनों एक दूसरे को ऐसे देखने लगे हैं और कुछ इशारों में भी बात कर रही है। आंखों ही आंखों में कुछ बात की, आंखों ही आंखों में कुछ बात की मतलब इशारों में बात करना है। इशारों में कुछ बात दोनों में हो गया। ठीक है मम्मी, आपने हमारी सारी बात मान ली, हम भी आपके निराश नहीं करेंगे। और पिता ने सहमति प्रकट की। सहमति माने स्वीकृति है। फिर दोनों ने बोली है, दोनों ने साथ और पिता ने बोली कि मम्मी ठीक है आप तो हमारे सब बात मान लिए, इसलिए हम भी आपको निराश नहीं करेंगे, हम भी आपकी बात मानेंगे। अगले ही दिन से माँ और बेटिया का कटाई सिलाई का काम आरंभ हो गया। मम्मी बताती जाती और दोनों सिलाई करती जाती। एक के बाद एक फ्रॉक आकार ग्रहण करने लगी। कब महीना बीत गया पता ही नहीं चला। मम्मी अब कुछ नए कपड़े खरीद लाई। उनकी कटिंग और सिलाई स्वयं अर्पिता और अर्चना ने मम्मी की देख रेख में की। जब उनकी रंग बिरंगी फ्रॉक सिल कर तैयार हुई तो वो खुशी से झूम उठी। फिर नेक्स्ट दिन ठारू कटाई सिलाई का काम आरंभ हो गया है। अगले दिन से ही माँ और बेटिया का कटाई सिलाई का काम आरंभ हो गया। मैंने मम्मी काटती गई और ये लोग सिलते गए। मम्मी बताती जाती और दोनों सिलाई करती जाती। एक के बाद एक फ्रॉक आकार ग्रहण करने लगी। क्या हुआ, अगले दिन से मम्मी क्या करती गई, काटती गई और ये लोग सिलाई करते गए हैं और एक एक करके एक एक फ्रॉक बनाते गए। कब महीना बीत गया पता ही नहीं चला है। ऐसे होके क्या हो गया है, वो सिलते गए कपड़ा सिलते गए और कब केते बड़े गोटे मास बीती गला से मैंने जानी पारे नहीं। मम्मी अब कुछ नए कपड़े खरीद लाई। मम्मी अब क्या की कुछ नए कपड़े भी खरीद के ले आए हैं।
उनकी कटिंग और सिलाई स्वयं अर्पिता और अर्चना ने मम्मी की देख रेख में की। फिर उसका भी मम्मी ने कटिंग की और दोनों ने मम्मी का देख रेख में, मम्मी के देख रेख माने निगरानी, मम्मी सब बड़े माने कौन करते लक्ष्य करते जैसे माने केमिति करूछंती। तो दोनों ने मम्मी की देख रेख में वो जो नया कपड़े का फ्रॉक भी बना दी। जब उनकी रंग बिरंगी फ्रॉक सिल कर तैयार हुई तो वो खुशी से झूम उठे। फिर वो भी रंग बिरंगे कपड़े वो भी सिल गए और वो कपड़ा इतना सुंदर दिखने लगा कि ये दोनों सब खुशी से झूम उठे। अर्पिता अर्चना पता है आज क्या तारीख है? मम्मी ने बटन टाँगती हुई अपनी बेटियां से पूछा। फिर मम्मी ने एक दिन उनको पूछा कि अर्पिता और अर्चना तुम्हें पता है आज क्या तारीख है? तारीख माने तिथि, तारीख माने तिथि। तो अर्पिता और अर्चना को मम्मी ने बताई कि आज तुमको याद है कौन सा तारीख है? और तब मम्मी क्या कर रही थी? बटन टाँग रही थी, माने शर्ट का और फ्रॉक का बटन टाँग रही थी, माने बटन लगाऊ थी। अरे परसों तो हमारा जन्मदिन है। अर्चना चौंक उठी। अर्चना फिर चौंक उठी माने चमकी पड़ा, कहला अरे परसों माने पहर दिन तो आम जन्मदिन। कमाल है, 1.5 महीना निकल गया और पता ही नहीं चला। आश्चर्य से अर्पिता ने कहा। फिर अर्पिता ने बोली अरे ये तो कमाल की बात है, 1.5 महीना बीत गया है, माने 45 डेज चली गला। हमें जाने पारू नहीं कैसे हम लोग ये सिलाई कर लिए और मतलब ये टाइम भी निकल गया, हम लोग को पता भी नहीं चला। सच इस बार तो छुट्टियां ऐसे बीत गई कि समय का पता ही नहीं चला। फिर दोनों बोले कि हाँ सच में। अर्चना बोली तो सब खिलखिलाकर हंस पड़े। अर्चना बोली कि हाँ सच में इस बार तो छुट्टियां ऐसे निकल गई कि किसी को भी पता नहीं चला, माने काहरी को भी जना गल नहीं। और सब बहुत खुशी से हंस उठे। तुम्हें पता है इन दिनों में तुम लोग ने 5 पुरानी और एक नई फ्रॉक बनाई है, यानी 12 फ्रॉक, मम्मी ने प्रसन्नता से बताई है। फिर मम्मी ने बोली अरे तुम लोग को पता है तुम लोग ने क्या किया है? तुम लोग ने इस बार 5, तुमने 5 और उसने 5 है, 5 पुराने फ्रॉक और 2 नए फ्रॉक तुम लोग ने बनाया है। टोटल 12 फ्रॉक तुम लोग ने बनाया है। मम्मी खुश होके बोली। दोनों बहनें आश्चर्य से एक दूसरे को मुंह को देखने लगे। फिर अर्पिता ने कहा मम्मी हमारे जन्मदिन का उपहार तो आपने हमें जन्मदिन से पहले ही दे दिया है। फिर क्या हुआ? अर्पिता ने बोली अरे मम्मी ये जो तुमने हमारा जन्मदिन का तोहफा तो हमें जन्मदिन से पहले ही दे दिया। कहाँ दिया है? केते बड़े देली मुँह कौटी देली? तुम लोग मेरी अलमारी से निकलना है क्या? चौंक कर मम्मी बोली तुम्हें माने मो अलमारी रू किसी काढ़ी आनी कि है? मैं उस उपहार की नहीं मम्मी, इस उपहार की बात कर रही हूँ, अर्पिता ने कहा। अर्पिता कहला मम्मी मु से उपहार कथा कहूनी जो मैंने कहले कि मम्मी तुम्हें तो आमको जन्मदिन पूर्वर आमको गिफ्ट दे देलो है। तो अर्पिता की मम्मी ने क्या बोली अरे केते बड़े देली मु तुमको, मु तो देनी, तुम्हें मो अलमारी रू काढ़ी आनी कि? तो अर्चना और अर्पिता कहले ना मम्मी से उपहार नुहे, तुम्हें आमको एत सुंदर उपहार एथर देच, आमे ए जो सिलाई कटिंग उपहार, इस उपहार का मतलब? आश्चर्य से मम्मी ने पूछा। मम्मी कहला इस उपहार का मतलब क्या है? मम्मी मैं आपके दिए सिलाई के ज्ञान की बात कर रही हूँ, अर्पिता बोली। अर्पिता कहला मम्मी तुम्हें जो हमको ये जो सिलाई शिखिबार जो कला जो ज्ञान देल है सेटा ही आम गोटे बड़ उपहार। अच्छा शैतान लड़की, मम्मी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी है? मम्मी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। फिर मम्मी कहले अच्छा यही उपहार कथा कहो शैतान लड़की बदमाश है पुणी। फिर मम्मी हंसने लगी। जन्मदिन की शुरुआत एक अनोखे ढंग से हुई। जब तक दोनों बहनें नहा धोकर तैयार हुई, लक्ष्मी और कमलेश आ चुकी थी। मम्मी ने उन्हें पहले ही बुला रखा था। पिकनिक पर ले जाने के लिए जो कुछ भी बना था पहले उन दोनों को खिलाया। उसके बाद दोनों बहनें ने अपने हाथों से बनी सारी फ्रॉक के उन्हें दे दी। वे दोनों फ्रॉक देखकर खुशी से रोने लगी। उन्हें विदा कर सब लोग पिकनिक के लिए निकले तो अर्पिता ने भावुक स्वर में कहा मम्मी आपने सच कहा था, यह जन्मदिन यादगार और सच्चा सुख देने वाला है। फिर क्या जन्मदिन आ गया है। जन्मदिन की शुरुआत एक अनोखे ढंग से हुई। अनोखा माने सबसे निराला, सबसे अलग,
माने गोटे अलग प्रकार है जन्मदिन जो स्टार्टिंगटा है कौन है माने अर्पिता और अर्चना जब माने गाधी पाधी की रेडी हो गए, नहा धोकर तैयार हो गई है, तब तक क्या हो गई थी, लक्ष्मी आ गई थी, माने लक्ष्मी कामवाली आ गई थी और कमलेश भी उसके साथ आ गई थी है, क्योंकि मम्मी ने उन लोग को बुलाया था। फिर पिकनिक के लिए ये लोग जो खाना बनाए थे, पिकनिक जाने वाले हैं ना, तो पिकनिक के लिए ये लोग जो खाना बनाए थे पहले उन दोनों को खिलाया। मम्मी ने पहले उनको परोसा, क्या जो बना था उनको निकाल के पहले लक्ष्मी और कमलेश को दिया है। उसके बाद दोनों बहनें ने क्या किया, जितना भी फ्रॉक बनाया था, 12 फ्रॉक बनाया था, 12 फ्रॉक क्या किया, कमलेश को लेकर दिया। वे दोनों फ्रॉक देखकर खुशी से रोने लगी। कमलेश और उसकी मम्मी है इतना सारा फ्रॉक देखकर खुशी से पूरा रोने लगी, माने खुशी माने लुह बहिबा को लगिला, खुशी हो गए हैं। उन्हें विदा कर सब लोग पिकनिक के लिए निकले तो अर्पिता ने भावुक स्वर में कहा है। फिर वो दोनों फ्रॉक लेके खाना खा के निकले हैं, अपने घर के लिए निकले। फिर ये लोग सब पिकनिक के लिए निकले। कौन, अर्पिता, अर्चना, उसकी मम्मी, उसके फ्रेंड्स, मतलब उसके जो नेबर्स मैंने पड़ोसी, ये सब क्या किए, पिकनिक के लिए निकले। तभी अर्पिता भावुक हो गई। भावुक माने क्या है, भावों से भरी, माने जो कहते हैं कि माने पूरा भावुक हो जावा, माने अति भाव हो जावा है, वही भावुक होके बोली कि मम्मी आपने सच कहा था कि असली सुख नहीं, ये जो जन्मदिन हमारा बहुत मतलब हमारा यादगार रहेगा, मतलब यादगार और सच्चा सुख देने वाला है। ये जो हमारा जन्मदिन है ये यादगार है, यादगार माने स्मरणीय, ये हमारा स्मरणीय होकर रहेगा, माने बहुत मेमोरेबल होकर रहिबो, सच्चा सुख देने वाला। आउ यही जन्मदिन रे हमको बहुत खुशी मिली है। आज हमें कमलेश को अपने जन्मदिन का सहभागी बनाने का सुख मिला। आज हमको कमलेश माने कमलेश को आम जन्मदिन आम सहभागी बनैले। सहभागी माने समानता के भाव से किसी काम में हाथ बटाना, माने छोट बड़र भेदभाव रहा है। तो से माने कमलेश को भी जन्मदिन भागी बनैले, से खाना देले, ताकू ड्रेस बनैकी देले, तो ताकू सेटा फील है कि आमे भी आम जन्मदिन कमलेश को सहभागी बनैले। अर्चना भी मम्मी के गले से लगकर बोली धन्यवाद मम्मी। फिर अर्चना मम्मी को गले लगा ली, ऐसे गले लगा ली और बोली धन्यवाद मम्मी है, मम्मी को थैंक यू बोली। खुशी में डूबती उतरती टोली को लेकर कार पिकनिक की मंजिल की ओर बढ़ी। फिर सब खुश होके मैंने कार में अपने पिकनिक पर निकल गए। तो इस चैप्टर से हम लोग को क्या शिक्षा मिलती है कि हमें सदैव, हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखना चाहिए और दूसरों को खुशी देने में ही हमें खुशी मिलती है, असली खुशी मिलती है, ये सीखना चाहिए। बच्चों इसको 4-5 बार ये स्टोरी को अच्छे से रीड करना और ये जो वर्ड मीनिंग है इसे 5 टाइम्स अपने क्लास नोट कॉपी में लिखना और क्वेश्चन आंसर तुम्हें मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है, अच्छे से रीड करना और समझना। ठीक है, आज के लिए इतना, थैंक यू।